everyone. Myself, Pauna Madam, your SS teacher, is going to start your first chapter of SS Arrival of Europeans in India. As you all know that many years ago our country was the leading countries in the world. हमारी country एक leading country थी. Our country was distinct in the whole world. Different थी, unique थी पूरी दुनिया में. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide was eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. जो पीपल थे अलग अलग कंट्रीज़ के वो हमारी कंट्री का कल्चर प्रॉस्पेरिटी से बहुत प्रभावित थे और बहुत सारे पीपल पूरी दुनिया में हमारी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करने के लिए बहुत उत्सुक थे, पैसे कमाना चाहते थे. Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route for the purpose of trading. पहले जो मर्चेंट्स थे हमारी इंडिया में आए नॉर्थ वेस्ट से लैंड रूट की तरफ से और ट्रेडिंग किस लिए आए थे? ट्रेडिंग की पर्पस से आए थे. फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट बट एज सिचुएशन चेंज्ड ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप. बहुत सालों तक अरब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ट्रेडिंग लैंड रूट के द्वारा की थी, पर जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता गया ट्रेड लैंड रूट के द्वारा स्टॉप हो गया. कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एट्सेट्रा इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज़. धीरे धीरे हमारे जो इंडियन कमोडिटीज़ थे सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मसलिन जो एक टाइप का क्लॉथ है, ब्लैक पेपर काली मरी जो बोलते हैं, स्पाइसेस सब मसाले, उनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ गई. To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. ये चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए हमारे जो यूरोप कंट्रीज़ थे वो हमारे इंडिया में नए नए रास्ते ढूंढने लगे, सी की तरफ जाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगे. नाउ गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. और फिर साथ में जो दूसरे सेलर्स थे यूरोप के उन्होंने सी रूट की भी सर्च करना चालू कर दिया इंडिया में आने के लिए. इंडिया में खजाना था तो वो कमाना चाहते थे. Now we'll study about Christopher Columbus. Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find out the sea route to India. कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर था और एक ब्रेव सेलर भी था, तो उनको जो सी रूट का रास्ता था वो ढूंढना चाहते थे वो इंडिया में आने के लिए. ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो. उसने सोचा कि ईस्ट की तरफ जाना है तो वेस्ट से भी जा सकते हैं. क्यों उसने ऐसे सोचा? सोचना ही वो. कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका. कोलंबस ने अपनी जर्नी इंडिया की तरफ बढ़ाई और एक्सीडेंटली वो अमेरिका पहुंच गए. एज लॉन्ग एज ही लिव्ड ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. जब तक वो जिए वो ऐसे भ्रम में जिए कि उन्होंने सी रूट इंडिया की तरफ ढूंढ लिया है. Hence, even today, the natives of America are called Red Indians. इसलिए आज की डेट में भी जो अमेरिका के नेटिव्स है उनको रेड इंडियंस कहा जाता है. एंड द आइलैंड ग्रुप्स इन द कैरेबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज़. और जो कैरेबियन के आइलैंड ग्रुप्स है उनको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है. नाउ वास्को ड गामा. वास्को ड गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्चुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. पोर्चुगल का जो नेटिव था वास्को ड गामा, उन्होंने सी रूट ढूंढा. ही एनसर्कल्ड इन द केप ऑफ गुड होप in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Ocean. उन्होंने केप ऑफ गुड होप में एनसर्कल किया, सर्कल घुमाया साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका से सर्कल घुमाया और कलिकट का जो पोर्ट था हमारा
वहाँ पे वो पहुँचे, 22 मई में पहुँचे जब उन्होंने इंडियन ओशन क्रॉस कर दिया था. Then the ruling king of Calicut, Zamorian, gave permission to the Portuguese to trade. वहाँ पे जो जेमोरियन था, कलिकट का किंग था, उन्होंने परमिशन दे दी पोर्चुगीज़ को ट्रेड करने के लिए इंडिया में. The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 century. They fortified it and appointed a commander-in-chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. पोर्चुगीज़ ने कलिकट में एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया और उन्होंने कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया ताकि वो फोर्ट का ध्यान रख सके. मूविंग नॉर्थवर्ड्स, एल्बुक्यर्क conquered Goa in 1506. With a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and islands of Lanka. नॉर्थवर्ड्स अगर मूव करते तो एल्बुक्यर्क ने गोवा को कॉन्कर किया था और छोटे से 100 इयर्स के स्पैन में पोर्चुगीज़ ने मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और लंका के आइलैंड्स पे कंट्रोल ले लिया था अपना. नाउ द एंड ऑफ पोर्चुगीज रूल, पोर्चुगीज रूल का खात्मा, एंड. इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. बिगनिंग में 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने अपना जो ट्रेड था वो बंगाल में एक्सपेंड कर दिया था, बढ़ाया था. और वो टाइम पे मुगल एम्परर शाहजहाँ दिल्ली में रूल कर रहे थे. द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्चुगीज़. जो बंगाल का सूबेदार था उन्होंने शाहजहाँ को कंप्लेन किया कि पोर्चुगीज़ के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन कर दी थी. Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the emperor. इसकी वजह से जो हुगली का फोर्ट था वो डिमोलिश ख़त्म कर दिया था और जो शिप्स थी एम्परर की ऑर्डर के हिसाब से जला दी गई थी. इन दिस वे द पोर्चुगीज रूल केम टू एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा. इसी तरह पोर्चुगीज़ का रूल ख़त्म हो गया था और एक्सेप्ट द जो एक्सेप्शंस टेरिटरीज थी दीव, दमन और गोवा वो अलग रखी गई थी. नाउ the remaining chapter we'll discuss in the next session. So children, have a good day. Be safe. Thank you.